केंद्र सरकार ने तमाम विरोध के बावजूद कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 बिलों को लोकसभा में पेश कराने के बाद पारित भी करा लिया। तीनों बिलों में लोकसभा में जबरदस्त संग्राम मचा हुआ है। विपक्ष के साथ ही एनडीए की सहयोगी अकाली दल ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी इन तीनों बिल के कानून बनने की राह में राज्यसभा की बाधा खड़ी हुई है, जहां अपने सहयोगी दलों के भी इन बिलों का विरोध करने के चलते केंद्र सरकार के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा छूना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर तीनों बिलों में क्या है, उनके किन पहलुओं पर विपक्षी दलों को आपत्ति है। सबसे पहला बिल कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य बिल 2020। किसान अपनी उपज के दाम खुद ही तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये सरकार का कहना है कि इस बिल में ये पॉलिसी है। किसान की फसल सरकारी मंडियों में बेचने की बाध्यता खत्म है। किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी को भी बेच पाएंगे। लेन देन की लागत घटाने के लिए मंडी से बाहर टैक्स नहीं वसूला जाएगा। फसल खरीदते ही किसान को देय राशि सहित डिलीवरी रसीद मिल जाएगी। खरीदार को 3 दिन के अंदर ही किसानों को बकाये का पूरा भुगतान करना होगा। व्यापारिक प्लेटफॉर्म यानी फसल की ऑनलाइन खरीद फरोख्त भी संभव है। एक देश और एक बाजार सिस्टम की तरफ बढ़ने के ये बहुत अच्छे उपाय हैं। अन्य वैकल्पिक व्यापार चैनलों के माध्यम से भी फसल बेच पाएंगे किसान। व्यापारिक विवाद का 30 दिन के अंदर ही निपटारा किया जाएगा। यह है इस बिल में मौजूद सारी कंडीशन। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार का दावा क्या है। सरकार का दावा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था चालू रहेगी। ढुलाई, मंडी शुल्क जैसे लेन देन की लागत से किसानों को राहत मिलेगी। अपनी उपज अपने मनचाहे दाम तलाश कर बेचने की स्वतंत्रता भी किसानों के पास होगी। किसान और खरीदार के सीधे जुड़ने से बिचौलियों पर अंकुश लगेगा। डिजिटल व्यापार के कृषि क्षेत्र में सीधे प्रवेश का लाभ मिलेगा। किसान को लाभकारी मूल्य मिलने से उसकी आय में सुधार होगा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि विपक्ष की इस पर क्या आपत्तियां हैं। सरकारी दावे क्या थे, अभी तक हमने आपको बताया। अब बारी है विपक्ष की आपत्तियों की। दरअसल विपक्ष का कहना है कि मंडी व्यवस्था खत्म होकर बाहरी कंपनियों की मनमानी बढ़ जाएगी। कृषि उद्योग का होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर निजीकरण। किसानों के खेतों पर निजी कंपनियों का हो जाएगा अधिकार। छोटे किसानों के लिए नुकसानदेह होगा खेती करना। अब बारी दूसरे विधेयक की, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार बिल 2020। इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। फसल बोने से पहले ही किसान तय कीमत पर बेचने का कर पाएगा अनुबंध। कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किए जाने का किया गया है प्रावधान। कृषि फर्मों, प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, विक्रेताओं, निर्यातकों से किसान को जोड़ेगा। उच्च प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होगा। पूंजी निवेश के लिए भी निजी क्षेत्र से अनुबंध का मौका। कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी से रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ेगा। अनुबंधित किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। फसल स्वास्थ्य की निगरानी होगी। ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा भी मिलेगी। अनुबंधित किसान को नियमित और समय पर भुगतान होने का ये बिल संरक्षण करेगा। सही लॉजिस्टिक्स सिस्टम और वैश्विक विपणन मानकों पर फसल तैयार करने में मदद मिलेगी। ये तो था कि विधेयक में कौन कौन सी बातें हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार क्या दावा कर रही है। सरकार का कहना है कि पारदर्शी तरीके से किसान को संरक्षण देगा ये बिल। किसानों के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। किसान का फसल को लेकर जोखिम कम होगा। खरीदार ढूंढने के लिए किसान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। विपक्ष ने इस बिल पर क्या आपत्तियां जाहिर की हैं, चलिए अब हम आपको वो बताते हैं। पश्चिम की तर्ज पर व्यवस्था लायक नहीं है हमारा सामुदायिक ढांचा। नए कानून से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएगा, ये कहना है विपक्ष का। फसल उगाने के तौर तरीकों से लेकर अन्य सब बातों में कंपनियों का ही हस्तक्षेप होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कथित वैज्ञानिक खेती से खत्म हो जाएगी पारंपरिक कृषि ज्ञान, ये कहना है विपक्ष का।
अब बारी है उस तीसरे विधेयक की जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। इस विधेयक का नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल 2020। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी तमाम आवश्यक वस्तु सूची से बाहर है। कृषि या एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निजी निवेशकों को व्यापारिक परिचालन में नियामक हस्तक्षेप से छुटकारा मिलेगा। इस बिल के हिसाब से किसानों को अपने उत्पाद जमा सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की छूट मिलेगी। किसान क्षेत्रीय मंडियों की बजाय दूसरे प्रदेशों में ले जाकर अपनी फसल बेच सकेंगे, जिससे मुनाफा उनका जो है वो बढ़ जाएगा। निजी कंपनियों को सीधे किसानों से खरीद की छूट दी जाएगी। कृषि उत्पादों की जमा सीमा पर नहीं होगी रोक। कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राह खुलने से आधुनिक खेती का दौर आएगा। ये तो थी वो बातें जो इस बिल में कही गई हैं। अब इसे लेकर सरकार का क्या दावा है वो भी जान लीजिए। नए प्रावधानों से बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। इससे फसलों की खरीद का दायरा बढ़ जाएगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से किसानों को सही दाम मिलेगा। किसानों को निजी निवेश और टेक्नोलॉजी भी मिल पाएगी। विपक्ष की आपत्ति क्या है इस बिल को लेकर, अब बारी है वो जानने की। दरअसल विपक्ष का कहना है कि किसानों को एमएसपी सिस्टम से मिल रहा सुरक्षा कवच इससे इस बिल से कमजोर हो जाएगा। खाद्य वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है। बड़े पैमाने पर जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। महंगाई बढ़ेगी। किसानों की बजाय बिचौलियों को होगा लाभ, ये कहना है विपक्ष का। संशोधन के बाद कानून कमजोर हो जाएगा। जमाखोर निरंकुश हो जाएंगे। बड़ी कंपनियों और सुपर बाजारों को ही इसका लाभ मिलेगा। और ऐसे प्रावधान इस बिल में किए गए हैं। ये तमाम आपत्तियां हैं विपक्ष की। तो हमने आपको बताया उन 3 बिलों के बारे में जिसे लेकर पूरे देश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है। इसमें सरकार क्या दावा कर रही है और विपक्ष को क्या आपत्ति है, उन्होंने उन दावों की कैसे हवा निकाली है, ये इस पूरी रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।